गोस्वामी जी कहते हैं मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। चतुराई का अर्थ यहाँ कपट से है, यहाँ दोगलेपन से है, ठगने से है, धोखे से है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। सोचिए, एक चौपाई के भीतर समाधान कर रहे हैं, बोले कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही, होगी। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, अब भजत कृपा करी है रघुराई। अब असुविधा क्या होती है? भजन तो हो जाता है, फिर भी माला हो जाती है, एकादशी हो जाती है, नाम जप होता है, कीर्तन हो जाते हैं, उत्सव हो जाते हैं, पाठ हो जाते हैं, कथा सुन लेते हैं, पर कृपा का अनुभव नहीं होता यदि, तो सोचना चाहिए मन वचन कर्म से कपट नहीं छूट रहा, चतुराई नहीं छूट रही। तो भगवान तो कहते हैं सन्मुख होए जीव वही जब जन्म कोटि अघनासों तब। एक दृष्टांत है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, बेचारे गरीब थे और धन भी नहीं था उनके पास और पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो अब जीविका निर्वाह कैसे हो, भिक्षा से ही गुजारा चलता था और कभी कभी तो भिक्षा भी नहीं मिलती थी, बड़ी कठिनता से निर्वाह होता था। जिस गांव में वो पंडित जी रहते थे, वह गांव जिस राजा के क्षेत्र में आता था, एक बार किसी ने उनको कहा पंडित जी को, अरे तुम राजा को नहीं जानते क्या? बोले सुना तो है, बहुत उदार है, बहुत उदार है। अच्छा, तो राजा से जाकर कहो ना, जो ब्राह्मण हैं, साधु हैं, गैया हैं, इनकी सेवा का, संरक्षण का जो उत्तरदायित्व होता है वह राजा का होता है, शासक का होता है। तो तुम राजा से जाकर के अपनी बात कहो। पंडित जी ने कहा ठीक है। सोचे कि राजा के पास जाऊं, फिर मन में विचार किया, सीधे सरल ब्राह्मण थे, कपट नहीं था। मन में विचार किया कि शिष्यों के, गुरु लोगों के मुख से सुना है कि राजा के यहाँ, वैद्य के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो क्या लेके जाऊं? अब कुछ हो तो ले जाऊं, क्या ले जाऊं? कुछ नहीं था। तो पंडित जी के आंगन में एक पेड़ लगा था नींबू का। तो सोचे कुछ है नहीं, पर खाली हाथ जाने से बच जाएंगे। तो पेड़ पर 5 नींबू लगे हुए थे, तो 5 नींबू छोटी सी झोली में रख लिए और राजा के पास पहुंचे। राजा के दरबार में पहुंचे और 5 नींबू अर्पण किए और कहा महाराज मेरे पास ये था, और फिर अपनी बात बताई। राजा बहुत उदार था, अरे मेरे क्षेत्र में ब्राह्मण लोग इतना दुख पा रहे हैं। मंत्री को आज्ञा दी, जी सरकार, इस ब्राह्मण को 5 गांव पट्टे पर लिख दो, 5 गांव। ओहो, जय जयकार हो गई राजा की। तो अब तो क्या कहना, उन ब्राह्मण का सारा अभाव दूर हो गया, 5 गांव पट्टे पर लिख दिए। और पहले समय गांव बहुत बड़े बड़े होते थे, दुख दारिद्र दूर हो गया। जो पंडित जी बेचारे भोजन के, धन के अभाव में मारे मारे घूमते थे, सब दुख दूर हो गए। अब गांव वालों ने सुना, अरे वो भिखारी, वो दरिद्र ब्राह्मण अब तो जमींदार हो गया, इतना धन। कैसे उसके पास गए, उसने खुलकर, क्योंकि कपट तो था नहीं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, बता दिया कि भैया मुझे कहीं से कोई लॉटरी नहीं लगी, ऐसे ऐसे मैंने सुना कि राजा के पास जाना चाहिए, खाली हाथ गया नहीं, 5 नींबू ले गया, बदले में राजा ने 5 गांव पट्टे पर दे दिए। गांव के लोगों ने कहा, अरे हमें नहीं पता था कि राजा को नींबू इतने अच्छे लगते हैं, 5 नींबू तो 5 गांव, अरे हम तो बड़े आदमी हैं। अब तो जितने लोग थे सब ने टोकरियों में 5-5, 10-10 किलो नींबू भर लिए। अब बोले सब, जब 5 नींबू पे 5 गांव, तो टोकरा भर ले गए नींबू, तो जाने राजा क्या कर देगा। अब एक एक टोकरा भर के नींबू, जो और गांव के धनमानी ब्राह्मण थे वो जाने लगे। राजा ने देखा ये क्या विचित्र लीला, जो आ रहा है नींबू की भेंट दे रहा है, बड़े बड़े टोकरा। लेकिन राजा उदार था, ब्राह्मण संत सेवी था। ब्राह्मण आए, भरा टोकरा नींबू का। मंत्री जी, जी सरकार 5 रुपया दो। दूसरे ने टोकरा धरा, मंत्री जी हाँ 5 रुपया दो। अब वो जो 5-7 जो बेचारे 5-5 किलो नींबू लेकर के आए थे, उनको 5-5 रुपया मिले। तब तो वो कहने लगे, महाराज बहुत भेदभाव है आपके दरबार में, वो गरीब 5 नींबू लाया और 5 गांव दे दी, हम 5 किलो लाए तो हमको 5-5 रुपया दे रहे हैं। राजा ने कहा, देखो भैया, वो इस आशा से नहीं आया था मेरे पास कि मैं वो 5 नींबू देगा तो मैं 5 गांव दूंगा उसको। वो तो अत्यंत निर्धन था, मुझसे कुछ सहायता मांगने आया था, बिना चतुराई के, बिना कपट के। तो फिर मैंने कहा, मेरे राज्य में कोई निष्कपट ब्राह्मण दुख पा रहा है,
उसको संपन्न कर दिया जाए। आप सब लोग तो खूब संपन्न हैं, आप 5-5 किलो नींबू लेके आ रहे हैं जैसे राजमहल में नींबुओं की कमी हो गई हो। नींबू क्या भेंट की वस्तु होती है? आप चाहते तो जाने राजा को भेंट करना, हीरा जवाहरात भी भेंट कर सकते थे, लेकिन आपका भाव कपट युक्त है और उस गरीब ब्राह्मण का भाव कपट रहित था। तो आपकी इस एक डलिया नींबू की जो बाजार में कीमत है 5 रुपया, वो मैंने आपको दे दिए। जय श्री कृष्ण। और सब लोग लज्जित होकर के चले गए।